नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं रजनी आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ। इस टॉपिक का नाम है न और न में क्या अंतर होता है। न और न के अंतर को हम समझेंगे कि इस अंतर के तहत हम चीजों को कहाँ पर न का यूज और कहाँ पर न का यूज करते हैं। तो ये ध्वनियां जो है वो लगभग एक जैसी सुनाई देती है, लेकिन यह जो है अलग अलग होती है। सबसे पहला रूल जो होगा हमारा वो क्या होगा कि ये वाला ना जो है ये कहाँ आता है, ये हमारा ट वर्ग के अंतर आता है और ये वाला जो है ये हमारा त वर्ग के अंतर आता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगी ट, ठ, ड, ढ और न। ठीक है, तो ये ट वर्ग के अंतर्गत आया और ये कहाँ आया, त, थ, द, थ और न। ये जो है ये त वर्ग के अंतर्गत आया। तो ये न का जो प्रयोग है वो सबसे लास्ट में यहाँ पर हुआ है और इसका प्रयोग जो है वो यहाँ पर हुआ है। अब इन्हीं का अंतर हम देखेंगे कि वाक्य जब हम लिखते हैं या कोई शब्द हम जब लिखते हैं तो ये अंतर कैसे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले इस न जो है इनके शब्दों को हम देखेंगे कि यह कैसे बनते हैं। तो जहां पर ये ट वर्ग आएगा वहां पर जो न की ध्वनि सुनाई देती है वहां पर इस न का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे ट ठ ड से पहले न की ध्वनि ध, जैसे इन सब से पहले न की ध्वनि सुनाई देती है वहां इस वाले न का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर इस न का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी बात यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर इस त थ द से पहले इस त थ द से पहले अगर न की ध्वनि सुनाई दे वहां पर इस न का प्रयोग होता है। ठीक है, न का प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन्हें देखेंगे और समझेंगे कि ये एग्जाम्पल हमारे कैसे लगते हैं। जैसे पहले मैं इस न का एग्जाम्पल लूंगी और आपको समझाऊंगी कि ये कैसे होता है। जैसे मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करूंगी, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण कह लो या जैसे जो शब्द होंगे वो कैसे होगा। जैसे इस न का प्रयोग, तो मैंने क्या बना दिया, मैंने एक शब्द बना दिया ठ न डा, ठंडा। तो इस न का प्रयोग हुआ है। फिर मैंने बना दिया दूसरा डंडा, ड न डा। ठीक है, यहाँ पे भी इसका प्रयोग हुआ है। अब ट से हम क्या बना सकते हैं, और अगला शब्द हम बनाएंगे जैसे कि मैंने एक शब्द बना दिया झंडा, झ में ये यूज हुआ है, झंडे में। फिर एक, ठीक है, ऐसे घंटा, ट। ठीक है, तो यही देखा जाता है कि किस तरीके से ये यूज हुआ है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जहां पर ये ट ठ ढ की ध्वनि सुनाई देगी वहां पर इस न का प्रयोग होता है। और अब हम न के प्रयोग के लिए देखेंगे कि न का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जैसे न
तो न के प्रयोग का एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जिसमें हमने लिया सबसे पहले मैंने ले लिया, जैसे क्या शब्द ले सकती हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया दंत, ठीक है। फिर मैंने ले लिया जैसे एक शब्द यहां पर लिखा गया थन, ठीक है, थन। और क्या हो सकता है, धन, धन, ठीक है। तो इस तरीके से इन में ये जो यूज जो है हमें देखने को मिलता है। मंद, ठीक है, द आया है और यहाँ पर न आया है। तो इस तरीके से जहां पर त वर्ग जो हमें देखने को मिलेगा, वहां पर हमें ये सारे वहीं पर हमें ये इस वाले न का यूज देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि कैसे इनका प्रयोग जो है हमें मिलेगा। एक और ध्यान देने वाली बात है कि जिन शब्दों में, ठीक है, ठीक है, अथवा श, ये वाला जो श होता है, ये श का प्रयोग होता है वहां न का प्रयोग होता है। जैसे हम इसके लिए कुछ उदाहरण लेंगे और समझेंगे कि ये उदाहरण जो है कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसा मैंने एक शब्द ले लिया रणभूमि, ठीक है, तो र आया और उसके साथ न आ गया, तो रण भूमि, ठीक है, रणभूमि। रणनीति, दूसरा शब्द क्या आ गया, रणनीति, नी पे भी बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है, रणनीति। और अगला शब्द हम यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया हरण, एक, तो क्या हो गया, र के साथ न का यूज जो है वो यहाँ पर भी हुआ है। अब एक शब्द मैं यहाँ पर लूंगी घर्षण, तर्पण, ठीक है, अपर्णा। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, र के साथ न लगा है, र के साथ न लगा है, श र दोनों आया, उसके साथ न यहाँ पर लग गया है। तो इसी तरीके से बाकी जैसे धरन, चरण, कई शब्द हैं हमारे पास जिसमें हमें यहाँ पर र और श के प्रयोग के साथ इस वाले न का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करती हूँ इस न और न में आपको अंतर समझ आ गया होगा कि कहाँ पर किस शब्द का हमें यूज करना है। और ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।